Hi friends, welcome back to our channel CA Brains. In today's video, we will learn how to file GSTR 9 return for the financial year 24-25, the annual return that every regular GST taxpayer must file. I'll explain who needs to file, documents required, step-by-step filing process and important mistakes to avoid for. सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग GSTR 9 रिटर्न्स के अंदर एक सिस्टम के अंदर आप लॉगिन कर लीजिए कि GSTR 9 रिटर्न कैसे जाएगा। ये देखिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है कंपनी का। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आप रिटर्न्स पे जाएंगे, देन एनुअल रिटर्न पे आते ही आप 24-25 का रिटर्न जिसकी ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 31 है। आपको पता है कि 9 और 9C जिनके लिए फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर, तो आपको GSTR 9C भी डालना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं पोर्टल के ऊपर, आप पोर्टल पे देखें, मैंने GSTR 9 और 9C यहाँ पे एक पार्टी का खुला हुआ है। 31 दिसंबर 2025 इसकी ड्यू डेट दिखा रहा है। जिनके जिनके भी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए GSTR 9 डालना कंपलसरी है, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल, आप डालें चाहे ना डालें। सिमिलरली 9C जिनके टर्नओवर्स 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, उनके लिए भी 9C डालना कंपलसरी है, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल फॉर द टैक्स पेयर। ड्यू डेट दोनों के लिए ही 31 दिसंबर 2025 है। और लेट फीस ना डालने पर 200 रुपीज़ पर डे होगी, मतलब 100 GST 100 SGST। अब हम एक एनुअल रिटर्न को खोल लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन दे रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, आपको नो करके इसमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ें इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आ जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड PDF, जो कि यहाँ पे शो हो रही है। देन डाउनलोड GSTR 1 IFF समरी PDF एंड 3B समरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें हैं, आप इनको डाउनलोड कर लो। आपको GSTR 1 के अंदर आपको पूरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने जितने भी GSTR 1 रिटर्न डाले हैं, क्यूमुलेटिव दिखाएगा कि आपने कितनी भी सेल्स आउटवर्ड सप्लाईज डिस्क्लोज करी हैं और कितनी लाइबिलिटी आउटवर्ड डिस्क्लोज करी हैं। सिमिलरली 3B के अंदर जो भी आपने लाइबिलिटीज डिस्क्लोज करी थी ITC एडजस्टमेंट के बाद, जो भी टैक्सेस जमा किए हैं वो 3B के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। और 9 के अंदर भी आपको ये सिस्टम कंप्यूटर 9 जो कि इसने GSTR 1 3B और आपके 2B से डेटा उठाया वो फेच करके दिखाएगा। मैं अभी आपको यहाँ पे एक 9 की समरी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है। नाउ वी कैन सी। सो फ्रेंड्स, दिस इज GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटर। आप देख सकते हैं इसके अंदर सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड टेबल नंबर 4 के अंदर सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन 15 करोड़ 23 लाख, और सिमिलरली उनकी टैक्स लाइबिलिटीज़। एक पॉइंट नंबर G के अंदर इनवर्ट सप्लाईज रिवर्स चार्ज की है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए 15,000 रुपये 750 की उसमें लाइबिलिटी। सेकंड पेज पे हम आ जाते हैं, तो सेकंड पेज के ऊपर आउटवर्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, मींस एग्जेम्प्टेड या जीरो डेटेड आपकी कोई सप्लाईज हैं तो आपको टेबल नंबर 5 के अंदर भरनी है। देन टेबल नंबर 6 पे आ जाते हैं, तो जो भी हमने ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अवेल किया है, जो अपने 3B के अंदर फाइल किया है, वो तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके टेबल नंबर 6A के अंदर आ जाएगा। देन नीचे हमको बाइफर्केशन देना है A2 के अंदर कि हमने इसमें जो भी इनवर्ट सप्लाईज ली हैं उसमें हमारी इनपुट्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए और इनपुट सर्विसेज के लिए किस तरीके से हमने यूटिलाइज करी हैं, या फिर जो भी हमने इनवर्ट सप्लाईज ली हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, तो उनके अंदर हमने लाइबिलिटीज़ अपनी कैसे इनपुट्स कैसे डिस्क्लोज करे हुए हैं। अब देखिए ये ITC की डिटेल्स हो गई थी। देन टेबल नंबर 8 इसके अंदर नहीं शो कर रहा है, वो कैसे भरनी है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। टेबल नंबर 9 के अंदर डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपने 3B के अंदर टैक्सेस जमा किए हैं वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगे। तो ये तो हो गया सिस्टम कंप्यूटेड 9। अब हम वापस आ जाते हैं। देखिए GSTR 1 की समरी अगर देखना चाहें, 1 भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सो ये GSTR 1 की समरी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल कंसोलिडेटेड सेल आउटवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होना डिस्क्लोज हो रही है GSTR 1 की। ये कभी भी गलती मत करिएगा कि जो GSTR 1 के अंदर लाइबिलिटीज़ हैं और 9 में सिस्टम कंप्यूटर होकर आ रही हैं आप वही फाइल कर दें। हमेशा उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलाना है कि हमारे जो GSTR 1 के अंदर गलतियाँ हुई हैं। देखिए GSTR 1 की गलतियों को सुधारने के हमको दो ऑप्शंस हैं, दो दो अब क्या दो क्या तीन मिलते हैं इनफैक्ट, क्योंकि अब GSTR 1A भी आ चुका है। तो GSTR 1 में अगर आप गलती कर देते हो 1A के अंदर आप उसको अपडेट कर सकते हो। देन फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर आप अपने GSTR 1 के अंदर जो भी आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर या कोई क्रेडिट नोट्स छूट गए या कुछ है तो उसको आप अमेंड करके सितंबर के रिटर्न तक अपडेट कर सकते हो। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको अपने GSTR
नाइन रिटर्न के अंदर उसको अपडेट करना है। अगर यहाँ पे भी आप नहीं करते हो तो फिर आपको वो लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। इसलिए अपने जीएसटीआर 1 का डेटा जो ऑटो पॉपुलेट होकर 9 में आ रहा है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से ज़रूर मिलाएं और उसके बाद ही अपना जीएसटीआर 9 रिटर्न डालें। देखिए पूरा जीएसटीआर 1 की कंसोलिडेटेड समरी फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर आ रही है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज जितना यहाँ पे दिखा रहा है उतना ही टोटल जीएसटीआर 1 के अंदर आ रहा है। सिमिलरली जब आपने देखा कि इस तरीके से ही 3B की भी समरी डाउनलोड होगी, देखिए मैं 3B पे भी क्लिक कर देता हूँ और उसको डाउनलोड करता हूँ। देखिए ये जीएसटीआर 3B की समरी डाउनलोड होके आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो हम जैसे जीएसटी 3B का रिटर्न डालते हैं मंथली, सिमिलरली वही पूरे साल की कंसोलिडेटेड है। आउटवर्ड सप्लाईज दिख रही हैं, उसके ऊपर टैक्स दिख रहा है, रिवर्स चार्ज वाली दिख रही है, जितना हमने आईटीसी पूरे साल के अंदर क्लेम किया आप देख रहे हैं, SGST CGST 44,45,000 एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। सिमिलरली उसी वे के अंदर कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर इस 3B के अंदर डेटा आ जाएगा। ये डेटा जो भी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है यही आपके सिस्टम कंप्यूटेड डेटा के अंदर भी है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। आप प्रैक्टिकली देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ईच एंड एवरी कॉलम के अंदर कि आपको क्या डिटेल्स कैसे देखनी है। जैसे ही हम ये टेबल नंबर 4 के अंदर जाते हैं, देखिए वही डेटा जो भी हमने सिस्टम कंप्यूटेड लिया था इसके अंदर वो ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है। अगर ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, हमारी बैलेंस शीट जो भी हमने क्लोज करी है सितंबर के अंदर अगर टैक्स ऑडिट हुआ है या अक्टूबर के अंदर हुआ है, तो वही डेटा यहाँ पे आना चाहिए। देन आप इसको सेव कर देंगे। बैक टू जीएसटीआर 9। देखिए टेबल नंबर 5 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, मतलब यहाँ पे एग्जेम्प्टेड या निल रेटेड सप्लाईज दिखानी है। टेबल नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग गलतियाँ भी कर देते हैं भरने के अंदर, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी अराइज होते हैं और जो गलतियाँ होती हैं फिर वो हमें केस के असेसमेंट के समय में समझ में आती हैं कि हमने गलती करी। बहुत सी ASMT 10 की नोटिस जो हैं वो इसी बेसिस पे इशू होती हैं कि मिसमैच होता है आपके GSTR 3B एंड 1 रिटर्न के अंदर और GSTR 9 के अंदर जो डेटा जा रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना डेटा फिल कर रखा है। जैसे 4A, एक तो डेटा इसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम थ्रू फॉर्म GSTR 3B, मीन्स 3B के अंदर जो अभी मैंने आपको ग्रुप समरी के अंदर डेटा दिखाया था वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है 44,45,000। ये देखिए अमाउंट यहाँ पे जब कर्सर रखेंगे तो ये शो कर रहा है 805.32। ठीक है। अब ये भी पॉसिबिलिटी, अब आप जैसे जानते हैं कि जो भी 2B के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है केवल हम ITC उसी का क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2022 सो एंड ऑनवर्ड्स। तो अब आप इसमें अगर देखेंगे तो ITC ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन से 6A above अदर देन रिक्लेम, मीन्स कोई प्रीवियस ईयर का ITC मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर हमारे 2B के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो हमने 24-25 के अंदर क्लेम किया है, बुक्स में तो वो रिकॉर्ड हो गया होगा, बुक्स के अंदर वो 23-24 की रिकॉर्ड हुआ और अपने GSTR 3B के अंदर वो हमने क्लेम किया फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, तो वो हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे SSC के अंदर 37-37 का यहाँ एक्सक्लूड कर दिया। दैट मीन्स नेट ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर केवल इतना ही है, 37,15,000 CGST, 37,15,000 SGST एंड 8,66,000। इसका मतलब ये है कि हमारी बुक्स के अंदर जो बैलेंस शीट क्लोज हुई है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर का ITC इतना ही है। ये ITC हमने लास्ट ईयर का है जो इस ईयर क्लेम किया, ये रिकॉर्ड हुआ होगा बैलेंस शीट में 23-24 की, तो ये हमारा नेट ITC इतना आ गया। इसी का बाइफर्केशन बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हमको यहाँ पर देना है। अगर आप देखेंगे B C D इनमें क्या फ़र्क है। B के अंदर तो देखिए आपकी नॉर्मल इनवर्ड सप्लाईज हैं अदर देन इम्पोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव फ्रॉम SEZ। तो जो भी आपका ITC है अगर वो C और D में कवर्ड नहीं है तो वो इसी में ज़्यादातर आएगा। और उसके अंदर आपको देखना है कि आपने कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कोई ITC क्लेम किया है तो उसको आप यहाँ पे डालोगे जो आप एसेट्स कैपिटलाइज कर रहे हो। इनपुट सर्विसेज जैसे कि लेबर चार्जेस हैं या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं या फिर आपने कोई सर्विसेज ली हैं उनके ऊपर जो भी ITC है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना। रेस्ट जो भी हैं वो सारे आपके इनपुट्स में जाएंगे, वो आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप 2B से रिकनसाइल कर सकते हो। 2B का डेटा को यू कैन चेक कि हाँ जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज का उसको आप बाइफरकेट करके यहाँ पे इजीली डाल सकते हो। देन C पॉइंट के अंदर इनपुट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज, मीन्स कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जिनसे आपने कोई परचेज करी हो उसके ऊपर अगर हमने रिवर्स चार्ज के अंदर कोई टैक्स जमा किया है तो उसको भी आपको बाइफरकेट करके डालना है इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और इनपुट कैपिटल गुड्स के अंदर। सिमिलरली D के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन से हमने इनवर्ट सप्लाई ली है और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल थी तो उसमें भी हमको बाइफरकेट करके डालना है इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज में। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जो भी हमारा टेबल नंबर 6A के अंदर
ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, हमारे 3B रिटर्न से आ रहा है, उसमें हमें सबसे पहले 6A1 के अंदर जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो एक्सक्लूड करना है। देन जो बचता है उसको हमें इनपुट कैपिटल गुड और इनपुट सर्विसेज के अंदर बाइफरकेट करना है, सिर्फ 3 कैटेगरीज के अंदर, अनरजिस्टर्ड डीलर्स से रिवर्स चार्ज, रजिस्टर्ड डीलर्स से रिवर्स चार्ज एंड नॉर्मल इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन हमारा नेट आईटीसी इस टेबल के अंदर देखिए आप आ रहा है, टोटल आईटीसी अवेल्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद हम टेबल नंबर 6 भी कंप्लीट हो गई है, 4, 5, 6 हमने कवर कर लिया है। 7 के अंदर अगर कोई आईटीसी आपने रिवर्स किया है या इनएलिजिबल आईटीसी है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। इनएलिजिबल कुछ बता रखे हैं, जैसे कि आपने कार्स के ऊपर है या फिर क्या कहते हैं कोई आपने बिल्डिंग है जो आपने कैपिटलाइज करी है, तो उन सब के ऊपर अगर आपने कुछ किया हुआ या कोई आईटीसी आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स कर रखा है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। आपसे अगर छूट भी गया है वो रिवर्सल 3B के अंदर, तो भी आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हो और उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली कर सकते हो। Now moving forward to table number 8 which is very important, other ITC related information। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखिए आप देख रहे होगे ITC 8A के अंदर ITC एज पर 2B से कुछ डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, जो आप देख रहे होगे 8,84,000 का इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स 38 लाख, देन स्टेट टैक्स भी सिमिलरली वही है। और जो डेटा हमने 6B के अंदर अभी ITC की डिटेल्स खुद डाली थी वो भी यहाँ पे ऑटोफिल होके आ रही है टेबल नंबर 6B से। देखिए वो 37,15,000, 37,15,000 CGST, SGST एंड इंटीग्रेटेड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी 3B के अंदर क्लेम की हुई लाइबिलिटी जो है वो 2B से कम है। दैट मीन्स हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर यही ज़्यादा हो जाती है तो नोटिस आने की चांसेस होते हैं। दैट मीन्स कि आपके जो भी सप्लायर्स हैं उन्होंने या तो टैक्स पूरी तरीके से जमा नहीं किया, या आपने एक्सेस गलती से क्लेम कर लिया, या फिर आप कोई रिवर्सल करना भूल गए हैं या छूट गया आपसे। तो इसलिए यहीं पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो नोटिस आ सकती है। अब देखिए पॉइंट नंबर सी कहना, आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज, बीच का मैं ब्रैकेट वाला इग्नोर कर रहा हूँ, रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। मीन्स ऐसा आईटीसी जो हमने फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव किया है लेकिन अवेल किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, मीन सितंबर तक। ऐसा कोई आईटीसी जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पास इनवॉइस आ गई थी, लेकिन उसने अपना GSTR1 रिटर्न या IFF का रिटर्न लेट डाला तो वो मार्च की रिटर्न का अप्रैल के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसा आईटीसी जो हमने फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद अवेल किया है वो हमको यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद देख सकते हैं डिफरेंस, नेट आईटीसी हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ गया, जो भी डिफरेंसेस थे वो दिख गया, अगर डिफरेंसेस पॉजिटिव हैं देन इतना इशू की बात नहीं है कि 2B में आपका ज़्यादा है, लेकिन अगर यही नेगेटिव आते हैं तो आपके पास फिर से नोटिस आने के चांसेस हैं। तो ये टेबल नंबर 8 है, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं और वो गलतियाँ कर जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू टेबल नंबर 9, इसके अंदर तो डेटा ज़्यादातर ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें आप देख सकते हैं टैक्स पेबल का। अगर आप कोई GSTR 9 की लाइबिलिटीज़ 1 की लाइबिलिटीज़ के अंदर चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ पे बढ़ जाएगा और आपको बैलेंस अमाउंट जमा करना पड़ेगा DRC 03 के जरिए। अदरवाइज आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसा आपने 3B के अंदर डेटा लिया है वही डेटा यहाँ पे आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13, इसके अंदर अगर आप देखेंगे these are the particulars of transaction for the financial year declared in the returns of the next financial year till the specified period। तो मैंने इसमें जैसे कॉलम नंबर 13 के अंदर, टेबल नंबर 13 के अंदर कुछ डेटा दिखाया हुआ है, आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वही आईटीसी है जो मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर तो बुक्स में रिकॉर्ड किया है, लेकिन अवेल किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है 2B के अंदर बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा हो या इनवॉइस बाद में आई हो, इस वजह से हमने इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया। तो ये डिस्क्लोजर है, आप दे सकते हो यहाँ पे। देन अब HSN वाइज समरी भी देखिए कंपलसरी हो गई है। अगर कोई डिफरेंशियल टैक्स है तो वो आपको यहाँ टेबल नंबर 14 के अंदर दिखा देना है। कोई डिमांड्स या रिफंड्स आपने क्लेम किए हुए हैं तो वो 15 के अंदर दिखा देना है। कंपोजिशन डीलर से या कोई जॉब वर्कर से आपने सप्लाई ली है तो आपको 16 में दिखा देना है। HSN की समरी अब देना कंपलसरी हो गई है। देखिए तो जो भी आपने GSTR1 में डिस्क्लोज कर रखी है वो आप यहाँ पे डालोगे HSN वाइज समरी, HSN कोड के साथ, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर रखी है, तो इसी तरीके से आपको HSN कोड डालते हुए 4 डिजिट 6 डिजिट डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर आपको वो डिस्क्लोजर करना है। सिमिलरली HSN समरी ऑन योर इनवर्ड सप्लाईज ऑल्सो, अगर आपके पास है डिटेल तो आपको टेबल नंबर 18 में देना है। अगर लेट फाइल कर रहे हैं तो 19 के अंदर वो
आ जाएगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ये सब करने के बाद आपको कंप्यूट लाइबिलिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। जो भी लाइबिलिटीज़ अगर आपकी कुछ अराइज हो रही होंगी, अगर आपने कोई अपने GST 1 की आउटवर्ड लाइबिलिटीज़ चेंज करी हैं, या फिर कोई क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स किसी के अंदर चेंजेस किए हैं, ITC चेंज किया है, तो वो टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा DRC 03 के ज़रिए। और अगर नहीं है तो आपकी कोई भी फर्दर लाइबिलिटी नहीं आएगी। देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू फाइल। आप ये प्रोसीड टू फाइल करेंगे, देन OTP या DSC जिसके भी थ्रू होगा आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो ये तो देखिए तरीका था किस तरीके से GSTR 9 रिटर्न फाइल करना है। आपको बहुत सी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि GSTR 9 किन किन लोगों को फाइल करना है। ऑल रेगुलर टैक्स पेयर्स जितने भी हैं उनको फाइल करना है, एक्सेप्ट कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जिनके लिए GSTR 9 ही है, कैजुअल टैक्स पेयर्स, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर आपका टर्नओवर मैं बता चुका हूँ 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9C भी फाइल करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होंगे, वही GSTR 1 समरी, GSTR 3B समरी, बुक्स ऑफ अकाउंट, ITC लेजर, कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर, सेल्स रजिस्टर एंड परचेज रजिस्टर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, एनी क्रेडिट डेबिट नोट डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, इंटरेस्ट, लेट फीस। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको GSTR 9 रिटर्न को अपने फाइनल करना है, क्योंकि आप एक दफ़ा इसको फाइनल कर दोगे देन आप फिर इसमें कोई चेंजेस कर नहीं पाओगे। आपको 9C रिकंसिलेशन ऑफ योर GSTR 9 रिटर्न्स, योर एनुअल रिटर्न विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको GSTR 9C के अंदर देना होगा, तो वहाँ पे फिर गलती नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया आपको। आप GST पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप एनुअल रिटर्न के अंदर जाएंगे और ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होने वाला चेक करेंगे। जो डिटेल्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट अपने सामने रखनी है, हर डेटा को कंपेयर करते हुए चलना है और उसके बाद अपने रिटर्न को फाइल करना है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है वो यही हैं कि आप GSTR 1 रिटर्न्स को कतई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से मत समझिएगा और अपनी एग्जेम्प्ट इनकम या नील रेटेड इनकम्स को डिस्क्लोज करना मत भूलिएगा। इनकरेक्ट कोई भी ITC आपने ले ली है तो उनको रिवर्स करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर के अमेंडमेंट्स हैं तो उनको छोड़ना मत भूलिएगा। अगर कोई आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर मिसमैच है और कोई एडिशनल लाइबिलिटी आपको पे करनी हो तो DRC 03 के ज़रिए पे कर दिएगा। लेट फीस इसके अंदर अगर आप नहीं फाइल करते हो 31 दिसंबर तक तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आएगी, कैप्ड बाय 0.5% ऑफ टर्नओवर। सो दैट्स इट। एक चीज़ और मुझे इसमें बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको, ये एडिशनल है ऑल्दो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू GSTR 9, बट अगर आप क्या कहते हैं फाइल कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई चीज़ें टैक्स लाइबिलिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लेजर्स में रिटर्न्स में जाके टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन, मैं ज़रूर इस शीट को डाउनलोड कर लेता हूँ बिकॉज बहुत सी नोटिस जो हैं वो इसके बेसिस के ऊपर इशू होती हैं और हम लोग इसको इग्नोर करते चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए क्यूमुलेटिवली एक डेटा आ जाता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइबिलिटी एज पर GSTR 1 IFF 274 और मैंने 3B के हिसाब से पूरी पे कर दी है। अगर आप चाहें तो इसकी एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं CSV। देखिए मैंने पूरी 100% लाइबिलिटी पे कर रखी है इसमें हर मंथ, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिमिलरली देखिए ये 1 एंड 3B का डेटा है आउटवर्ड लाइबिलिटी का 274.17, ये जितना था 1 में 3B के अंदर डिस्चार्ज हो गया, पूरा पे कर दिया। सिमिलरली ITC हमने देखिए 97, 57, 629 का क्लेम किया। GSTR 2B में 9809 524 का रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी भी महीने में मेरा एक्सेस नहीं है, किसी भी महीने में मैंने एक्सेस क्लेम नहीं किया है, हमेशा 2B के अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो किसी महीने आपके ऊपर लाइबिलिटी ना निकल रही हो। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट दिस वाज अ सिंपल एंड कंप्लीट गाइड ऑन फाइलिंग ऑफ GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फॉर CA ब्रेन्स, और इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो GSTR 9 भरने में या 9C भरने में, देन यू कैन मैसेज अस, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा और कोई भी आप क्वेरी होगी मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।